बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के जो है 28 जनवरी 2021 है और आज के जूम सेशन में मैं आप सबको जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ। आज की अगर मार्केट की अगर हम लोग बात करें कि मार्केट का आज यानी क्या पोजीशन रही है, जैसे जो है आज इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ 46,166 और 0.63% जो है वो मार्केट नीचे आई। तकरीबन 292 पॉइंट जो है वो मार्केट आज जो है वो डाउन हुई। अगर मार्केट के हाई की बात करते हैं तो 46,645 का मार्केट ने जो है वो हाई बनाया और यहाँ पर फिर हमने थोड़ी सी सेलिंग देखी और सेलिंग देखने के बाद जो मार्केट ने आज का लो बनाया था 46,110 का लो बनाया और इसके बाद यही करीब करीब जो है मार्केट तकरीबन 46,166 पर जो है वो क्लोज हो गई। बहरहाल जी मार्केट की खूबसूरती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही मार्केट जो है वो चलती रहती है। ये आज के अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जिनको हम लोग वॉल्यूम लीडर्स भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है सिल्क बैंक का, के इलेक्ट्रिक, फिर इसके बाद टीआरजी में हमने जो है वो तेज़ी देखी, आयशा स्टील, फौजी सीमेंट, एसगार्ड 9, मैपल लीफ सीमेंट, निमीर रेजिन, बाइको और यूनिटी फूड में जो है वो आज के दिन हमने जो है वो तेज़ी देखी है। ठीक है, टॉप एडवांसेस और टॉप डिक्लाइन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सारे तकरीबन पेनी स्टॉक्स हैं, इन्होंने जो वेबसाइट पर दिए हुए हैं, तो बहरहाल हम जो है ना इसको छोड़ देते हैं। आप की तरफ आते हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए जाएं और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक हैंड रेस का जो है एक ऑप्शन आ रहा है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो मेरे सामने आपका रेस हैंड आ जाएगा और मेरे लिए आपके सवाल लेना फिर इजी हो जाएगा। हम क्वेश्चन फिर उन्हीं के लेंगे जिनके रेस हैंड होंगे और कोशिश करें पहले जल्दी जल्दी रेस हैंड का लें, फिर आप टॉप पर आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी फिर जल्दी ले लिया जाएगा। ये ठीक है, नीचे रिएक्शन में जो है आप जाएंगे और वहाँ पर आपके लिए ये बटन होगा रेज हैंड का, तो आप रेज हैंड करेंगे तो मेरे सामने आपका रेज हैंड आ जाएगा और फिर मैं आपका क्वेश्चन ले सकूंगा। ये जी डॉक्टर साजिद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम काजी साहब, आपने सरल जो है उस पर थोड़ा सा जोर दिया है, क्या कोई खबर है आपके पास? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आज न्यूज में था कि 2 हफ्ते के लिए डिले की है इन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी, तो क्या अभी एंट्री डालें फिर टेक्सटाइल में या वेट करें? जी 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 सरले जो है वो बिल्कुल फेवरेट है। जैसे आपको बार बार मैपल लीफ सीमेंट अमरेली का कहा जाता है, उसके साथ साथ सरले का भी बार बार आपको यानी कहा जाता है और उसकी आज भी मैं देख रहा था ठीक ठाक उसके अंदर एकोमोलेशन हो रही है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सरले कंपनी के अंदर। वक्ती तो स्टॉक ये यहाँ पर तकरीबन रुका हुआ है, लेकिन जब ये तेज़ हो जाएगा तो उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ये तो ये बेस्ट जो है टाइम है इसके अंदर पोजीशन लेने का। इंशाल्लाह जो इसके पीछे बायर्स खड़े हैं वो यानी कि हिस्टोरिकली हाई बायर्स हैं और बेतहाशा बायर है इसके पीछे। हो सकता है कि कोई ना कोई इसकी अच्छी खबर आए और उसके बाद ये शूट कर जाए, तो इसीलिए आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर लाजमी पोजीशन बना लेंगे और छोड़नी नहीं अपनी पोजीशन। बाकी जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी आजकल जब भी आनी है, सारे स्टॉक ही तकरीबन अच्छे रेट पर है, आप ले लें पोजीशन ले लें इनके अंदर। ये भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे मज़ीद तेज़ होंगे, जब इनके रिजल्ट आएंगे तो ये फिर मज़ीद तेज़ हो जाएंगे ये सारे स्टॉक्स टेक्सटाइल के। पहले तो ये 20 साल से कंपनियां बंद थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी कंपनियां अच्छे प्रॉफिट में जा रही हैं, ऑर्डर्स इनके पास बढ़े हैं, तो ये सारे टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट वाले टाइम है कि आप अच्छी अच्छी कंपनीज लेके बैठ जाइए। ठीक है, चलें, ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। जी वेलकम। हाँ जी अफान खान साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बाकी सबको भी सलाम। बड़ा बाबरकत हुआ, कल मैंने आपको रोशन डिजिटल का बताया और मेरा मसला हल हो गया, सीडीसी में अकाउंट खुल गया। और दूसरी चीज एक दो क्वेश्चंस हैं, हम अमरेली स्टील पे एम्फसाइज कर रहे हैं, दूसरी साइड एक थोड़ी सी मैं जरा उस पे एनालिसिस आपका चाहूंगा। आगा स्टील को अगर हम कंपेयर करें इसी के साथ, नई कंपनी है यकीनन, मगर अगर हम इसका इक्विटी और प्रोफाइल चेक करें, फ्री फ्लोट इसका 20% है और अमरेली स्टील का 25% है, और शेयर्स भी इसके कंपैरेटिवली उससे ज्यादा हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो और प्रोस्पेक्टिव स्टील सेक्टर का इकट्ठा उठना है, इन दोनों में से हम अमरेली पे एम्फसाइज कर रहे हैं, क्या आगा इससे ज्यादा तेजी से निकलने के लिए पॉसिबिलिटी है? नंबर 2 सर, कल के लिए मेरा एक आपसे राय लेनी है, जो मैंने प्लान किया कि एज एक्सपेक्टेड फ्राइडे फर्स्ट सेशन में मार्केट ऊपर जाती है, और मैपल लीफ के लिए है ये क्वेश्चन कि मैपल लीफ क्या मैंने जितना होल्ड किया हुआ है
पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेशन में उसे बाय करना, क्या इस चीज का एडवांटेज उठाया जा सकता है? जी जी थैंक यू। चले जी, जहाँ पर आगा स्टील और अमरेली स्टील की बात है, अब मैंने इन दोनों को वैसे कंपैरिजन तो नहीं किया। अमरेली हमारी पुरानी कंपनी है, इसने ठीक ठाक पीछे एक्सपेंशन भी की है ये, जिससे हमें ये लग रहा है कि यानी कि अभी इसकी जो वैल्यू मेरे हिसाब से होनी चाहिए कम से कम 170-180 रुपए के करीब होनी चाहिए, क्योंकि ये जब नई कंपनी थी उस वक्त इसके जो रेट था फेयर वैल्यू वो 50 के राउंड अबाउट था ये। और जब 3 गुना जब इसने एक्सपेंशन की अपने पिछले 2 सालों में, तो कम से कम इसका शेयर भी 150 के करीब होना चाहिए, जिससे जो है ये बिल्कुल अभी डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है। तो आगा स्टील अभी नया है, अभी हम इसका फिलहाल फ्यूचर को नहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते, इसके रिजल्ट आने हैं, सारे एसेट्स इसके चेक करने पड़ेंगे क्या पोजीशन है, फिर कंपेयर करके मैं अंदाजा लगाऊंगा कि क्या पोजीशन है आगा और अमरेली। फिलहाल अमरेली हमारा स्टडी शुदा है, ये क्लियर है, और उम्मीद है कि अमरेली ज़्यादा तेज जाएगा आगा की निस्बत। ठीक है। और दूसरी बात यह कि आगा अभी जो है ना अभी आप लोगों के पास मौजूद है, बड़े इन्वेस्टर कभी भी अभी इसको इतनी जल्दी उठाएंगे नहीं, क्योंकि अभी लोगों ने आईपीओस में रखे हुए हैं इसको, जब आप लोग छोड़ेंगे तो फिर इसकी बारी आएगी जाने की। और दूसरी बात ये नहीं है, जो आपने स्टॉक के बारे में कहा आज मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल शुरू में मार्केट नेगेटिव ही होगी ये। ठीक है, यानी जो शुरू में खुलेगी वो नेगेटिव ही खुलेगी, क्योंकि ऐसे ही देखने में आता है मोस्टली। हो भी सकता है ऑपोजिट हो जाए, लेकिन पहले हाफ में अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लाजमी अपॉर्चुनिटी अवेल करें और प्रॉफिट टेकिंग करें फिर उसमें। थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम। जी नईम अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। सर वो आपने सर के लिए कहा था, भाई ने सवाल किया वो तो सही हो गया। अब मसला ये है कि मेरे पास FFBL पड़ा है, PRL पड़ा हुआ है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह, इनको मैं सेल करके सर ले लूं? हाँ सर, मेरा मशवरा माने तो बिल्कुल यही करें आप। ये फंसे रहेंगे बैंकों में, इनके अंदर मुझे इतना चार्म नज़र नहीं आता, ना इनके रेट इतने बढ़ते हैं, तो बेहतर यह है कि आप इसको स्विच करके सरले में आ जाएं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे फ्यूचर में वो किधर जाता है फिर ये। सर ये बैंक अल हबीब पर जो रिजल्ट आ गया है, इसका डिविडेंड मुझे मिल जाएगा अगर मैं कल भेज दूं तो? अभी सर वो एक्स होने से 3 दिन पहले आपके पास होना चाहिए था ना, एक्स वगैरह हो गया ये? सर मेरे पास तो बहुत अरसे से है, कल रिजल्ट आ गया, इसका एक्स कब होगा मुझे इसका पता नहीं है सर। सही। वो फिर चेक करना पड़ेगा ना, इसकी एक्स डेट कौन सी है, उसे 3 दिन पहले आपको रखना पड़ेगा, फिर मिलेगा आपको डिविडेंड, अदरवाइज नहीं मिलेगा फिर आपको। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है सर, अगर हो सके तो बता देंगे तो मेहरबानी होगी चलें किसी वो वक्त भी। रिजल्ट उसका देखकर फिर मैं बताऊंगा कौन सी डेट को उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है डिविडेंड ना, फिर हो सकता है फिर। जी जी ठीक है। ठीक है सर, और मेरी रिक्वेस्ट याद। जी जी, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल मुझे याद है, इंशाल्लाह कल जुम्मे को मैं कोशिश करूंगा आपकी वीडियो भी बनाने की। चले जी, ये मैडम है हमारी आज माशाल्लाह, इन्होंने भी हैंड रेस किया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, अलीमा शाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, बस वो सर का तो सबने पूछ लिया है। अच्छा तो सर ये एक तो इसको और एक्यूमुलेट कर आपने बता दिया, लेकिन काइंडली सर मुझे ये बता दीजिएगा कि मेरे पास एंग्रो है 307 का, मैंने लिया हुआ है, ठीक है? तो काइंडली इसका मुझे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बता दें, या इससे जान छुड़ा दें। जी एंग्रो कॉर्पोरेशन और लिया हुआ है। अच्छा, जी जी एग्जैक्टली। और सर एक और क्वेश्चन भी है कि AICL जो आई थिंक आदम इंश्योरेंस कंपनी, तो जी इसमें जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काइंडली इसको अभी थोड़ा सा देख लें कि क्या करें इसका। चलिए मैं बता देता हूँ। जी ये जो एंग्रो जो है आपने लिया हुआ है, अभी तो इसका रेट चल रहा है जी 307 रुपये 50 पैसे, और आपने कितने पर लिया हुआ है इसको? 307 पे ही लिया हुआ है, आई थिंक 1 मंथ पहले। ठीक है, ये तकरीबन जो है इसकी यही रेंज है, और मैक्सिमम अगर ये चला भी जाए तो ये जाएगा 346 पर। और इससे ऊपर मुझे ये जाता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा। पिछले 4-5 साल से जो मुझे इसके अंदर वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल बेकार किस्म की वॉल्यूम है, कोई इंटरेस्ट नहीं सही। है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इसके अंदर। तो बेहतर ये है कि यहाँ से आप निकल जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। ओके सर। ठीक है, और दूसरा आपने पूछा जी आदम इंश्योरेंस का, जी जी सर। AICL, वो आप लेना चाह रही हैं? जी जी। ठीक है, तो आदम इंश्योरेंस अभी चल रहा है जी 45 रुपए के करीब, और ये भी बिल्कुल ठंडा सा स्टॉक है। इससे भी फिर अच्छा मैं दूर ही रहने को आपको कहूँगा, नहीं फंसे रहेंगे। ये इसका बाइंग जोन है, और ये काफ़ी अरसे से जो है 2019 से लेकर अभी तक यहीं पर ही जो है ना ये मौजूद है, इससे भी दूर ही रहे फिलहाल। ओके सर। ठीक है, वेलकम। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी वेलकम, आया करें इसी तरह प्रोग्राम, ऐसे आप सुनती रहती हैं, क्वेश्चन भी किया करें साथ साथ जो है ना।
जी ओके इंशाल्लाह। वेलकम। हाँ जी, राव आबिद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और वेलकम भी कर रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सवाल ये था कि जैसे एक स्टॉक को हम देखते हैं वो ओवरसोल्ड होता है और ओवरबूट होता है, जी सर। तो वो कब लेना चाहिए, ओवरसोल्ड हो या ओवरबूट? अक्सर ये ऐसे स्टॉक होते हैं सर, नेचुरल तो कोई होता है और बुलिश भी होता है साथ, तो इसका थोड़ा-सा बता दें। और दूसरा सर ये पिवट पॉइंट है ना, जैसे अब आज पेल जो ट्रेड कर रहा है 40 पे और जो इसका पिवट पॉइंट है वो ऊपर है। उस पॉइंट पर आए तब लें या उससे नीचे भी अगर हमें मिले तो ये इसका भी थोड़ा समझा दें। जी सर, मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो बनाई है टेक्निकल्स पर ना, वो लाजमी आप देखें, उसमें अंदाज़ा होता है कि अवर बॉट और अवर सोल्ड क्या पोजीशन पहुंच गई। जब भी कोई स्टॉक अवर बॉट हो जाए और साथ एक दो सिग्नल होते हैं, अगर वो भी अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब यह है कि फौरी तौर पर उस स्टॉक से बाहर आ जाए, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करें उसके अंदर। ये याद अवर जो है वो सोल्ड पोजीशन पर है। जब अवर सोल्ड पर स्टॉक चला जाए और एक दो सिग्नल मैंने वहां पर मेंशन किए हुए, अगर वो आ जाए तो फिर आप वो स्टॉक वहां पर बाय करें। ये तो हो गया सिंपल अवर बाय और अवर बॉट का। बाकी आपने पेल का पूछा, पेल फिलहाल जो है यहाँ पर ये रहेगा थोड़ा टाइम, लेकिन इसके पीछे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं, वॉल्यूम लीडर्स जो हैं और बायर्स हैं, वो मुझे लग रहा है कि इसको आगे लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है इस स्टॉक को। ये पेल को इस रेट पर आप इसको ले सकते हैं, जितना चाहे आप इसको एकमुलेट करें। ये ठीक है, ये अभी तकरीबन 40 रुपए के करीब करीब है, आप ले सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है राव साहब, आई थिंक कोई नेट का इशू हो गया उनका। जी अब्दुल खालिक साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये पता करना था जी कि कुछ मैं नई बाइंग करना चाहता हूँ, तो कौन कौन सी कंपनी में कर लूँ? सर आपके पास पैसे चले, आप नहीं बताएं नेट पर, आप ले ले। मैं बार बार ये हमसे बार बार आपसे कह रहे हैं, मैपल लीफ, अमरेली, अभी सरले जो है, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो सरले वाले स्टॉक ले ले, 250 रुपए के करीब करीब है वो। ये लेने ठीक है वाले जी, स्टॉक हैं और रखने वाले स्टॉक हैं ये। ठीक है जी, क्योंकि पहले जो आपने वो बोले थे वो तो लिए हुए हैं, अब मैं नई करना चाहता हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, पहले कौन से स्टॉक लिए हुए आपने? ये जो आप कह रहे थे ना पिछले दिनों में, ये एमरेल और ये मैपल लीफ और वो छोटे जो आपने कहे थे, चकवाल सीमेंट, कॉलोनी टेक्सटाइल, ठीक है, और इस किस्म के और भी कुछ हैं थोड़े थोड़े। ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ नई चीज लेना चाह रहा। सरल भी मैंने कुछ लिया है पिछले हाँ, दिनों, लेकिन वो 260 की इर्द गिर्द लिया है, लेकिन अब वो 250 आ गया है। सर तो उसी मजीद, जी जी और ले लें। और ये मेडिसिन वाली कंपनियां जो हैं जैसे सरल है, इसके साथ ही वो दूसरी हाई नून और वो, उनमें से भी कोई लूं या नहीं, ये सरल ही होना चाहिए? सर फिलहाल सरले ही रिकमेंडेड है। आप ये जो है ना 200 से लेकर 300 के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये अगर 200 रुपए पर भी आ जाए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसका कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है ये। ठीक तो ये सारा ठीक है 200 जी, से 300 के दरमियान जहां जहां भी आपको मिल रहा है, इसको अकोमोडेट करें। बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसको अकोमोडेट किया हुआ है, ठीक ठाक अकोमोडेट किया है, मिलियंस के करीब जो है वो बाइंग इसके अंदर हुई है। ठीक बल्कि है अगर जी, सारे में प्लस करता जाऊँ तो ये बिलियन में अमाउंट बन जाएगी ये। तो इसको ठीक है लेने में जी। देर ना करें, इसको और ले लें, बस एक ही कंपनी बहुत है ये। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए ना, बाज औकात कोई अनहोनी भी हो जाती है, तो सारा ही एक ले लें तो उसमें कोई गड़बड़ होगी तो बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा। और तो सारे अगर डाइवर्सिफाइड करें किसी दूसरी मेडिसिन में, तो ये मैं सोच रहा था। तो आपकी क्या राय है इसमें, इस सिलसिले में? सर वो भी स्टडी करना पड़ेगा, फिर ही मैं आपको बता सकूंगा ना। तो कोशिश चलो करें मैं सर। जी जी। कल आपको मैं ये सवाल कर लूँ। हाँ चलो, मुझे मैसेज, अभी कौन सा स्टॉक और लेना चाहते हैं आप? नहीं, मेरे जेहन में कुछ भी नहीं है, मैं तो आपसे राय ले रहा हूँ कि कौन सा कर लूँ। हाँ सर, फिर बात सुने ना, फिर आप यही ले रहे हैं सडले मजीद ऐड करना, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और इतनी दुकान ना खोले, इतनी ज्यादा स्टॉक से किस किस को देखेंगे आप फिर। ठीक ठीक है, चलें, सही है जी, सही है, बहुत मेहरबानी आप। चले, शुक्रिया। जी अशरफ साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर एक तो मैंने गुल अहमद लिया हुआ सर 42 में, तो उसको अभी होल्ड करूं या सेल करूं सर? दूसरा सिलिक बैंक के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए सर, ये क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ जी। गुल अहमद, अभी आपको यानी मैंने तो 32-34 पर आपको बाय करवाया हुआ था, आप यहाँ पर मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवाई है और इसको रिप्लेस करवाया है मैंने। बहरहाल जी आप जी फिलहाल ये यहाँ पर रुका रहेगा जब तक 50 रुपए से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। बेहतर है इससे निकल कर जो मैंने छोटे मोटे स्टॉक बताए, कोसम कलूनी, ये फिर भी तेज हो जाएंगे थोड़े, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट ठीक मिलेगा इनसे। ठीक है सर, ठीक है सर। और दूसरा सिलिक बैंक में क्या करूं सर? कुछ ले लूं सर? क्या आज जो जिस तरह वॉल्यूम इसमें? सिल्क बैंक आज लेना था आप लोगों ने, वो इसकी खबर थी कि फौजी फाउंडेशन जो है इसको एक्वायर कर रहा है, इसके जो स्टॉक्स कुछ, जिसकी वजह से इसके जी अंदर जी सर। तेजी देखी गई, तो 1-2 दिन इसके अंदर तेजी होगी। तो बहरहाल आज ही लेना था, कल हो सकता है थोड़ा और तेज हो जाए, फिर वो लेने वाला नहीं होता, फिर ये खबर आ जाती है, फिर जरा काम ठंडा हो जाता है फिर। चले, वैसे मैंने 30,000 लिया हुआ है सर, 1.30 पे ना, 1 रुपये 30 पैसे पे। ठीक है, तो चले उसको थोड़ा सा होल्ड रखे, फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग आप पूछ लीजिएगा कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो रात को मैं जरा स्टडी करके बता दूंगा किधर आपने इसको प्रॉफिट टेकिंग करनी है इसकी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक। जज़ाकल्लाह। जी अब्दुल रहमान भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं फर्स्ट बार आया हूँ, कल भी जूम लाइव था, पहली बार। वैसे मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। माशाल्लाह आज आप सबसे ज्यादा प्यारे आज लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि MFL मैंने परचेज किया हुआ है 28 पे। वो दूसरे साल सनाउल्लाह साहब ने मतलब कहा था ये बाय कर लो, तो ये किया हुआ है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये सिल्क बैंक के बारे में था, तो वो भाई ने पूछ लिया है। और कोसम का भी बताना, ये इधर ही रुका हुआ है, कब तक जाएगा और कब तक होल्ड करे, ये काइंडली जरा गाइड कर दीजिएगा। हाँ जी सर, ये सर मेडको फूड अभी आज हुई, अभी तो थोड़ा मैंने 20-22 के दरमियान बाय करवाया हुआ था अपने मेंबर्स को, अगर उन्होंने होल्ड रखा हुआ है तो फिलहाल तो वो प्रॉफिट में ही है। तो आगे चावलों का सीजन आएगा तो ये मजीद तेज हो जाएगा, ये आगे आएगी ना फसलें चावलों की, ये चावल शावल ही बनाता है ज्यादातर ना, तो बहरहाल मेरा तेज। अकाउंट हुआ था ना दरअसल। हाँ चले, बहरहाल ये इसको होल्ड रखे, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में ये मजीद बेहतर हो जाएगा मेडको फूड। और इसके ठीक साथ है, जो है ना कोसम, ये रखना पड़ेगा थोड़ा, इसको रखें होल्ड रखें, आगे आएगी टेक्सटाइल पॉलिसी, ये 2 रुपया भी ऊपर चला गया तो आपके कैपिटल में मोर देन 50-60% का इजाफा हो जाएगा, तो ये रखें इसको, इसकी टेंशन ना लें आप। और सिल्क ठीक बैंक हो का गया। वो हो गया क्वेश्चन, सिल्क बैंक की खबर थी, 1-2 दिन वो तेज होगा, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। चले वेलकम। हाँ जी सैयद जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम जी। कल हमारी शिकायत, कल आपने हमारी नीली कॉल, मतलब यही जूम पे। वो सर आप फिर लेट आए, जो लेट आए तो वो फिर अगले दिन। सर यही रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि हम कराची वालों का थोड़ा ख्याल कर लें, हम लोग बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हैं। या तो एक पोल क्रिएट कर लें और सबसे मशवरा कर लें, राय ले लें कि 8, 8:30 ही कर लें इसको। हम लोग 7, 7:30 निकलते हैं ना, तो 1 घंटा हमारा कहीं नहीं गया ऐसे ही हो जाता है ऑफिस से वापसी में। और इद्रीस भाई से भी आप पूछ सकते हैं ये बात, वो आपको बेहतर बताएंगे। और इद्रीस भाई को भी सलाम। और दूसरा सवाल ये है कि मैं कोसम का पूछ रहा था मैं, कि मेरे पास 25,000 हैं वो, ठीक है, लेकिन मेरे स्टार्ट वाले जो थे 8,000, वो मैं 4.95 की परचेज है और बाकी सब नीचे के हैं। तो अगर मैं उसमें मतलब वो स्टार्ट वाले निकाल दूं और अभी वो 435 पे आया है, तो एक एवरेज अच्छा नहीं हो जाएगा क्या? इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ जी जी, थोड़ा सा और भी वेट करें, कल हो सकता है 5-10 पैसे और भी नीचे आ जाए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल एकोमोलेशन जोन है इसका। 3 रुपये 60 पैसे से लेकर 5 रुपये के दरमियान दरमियान, और इवन के 4.5 के दरमियान भी। तो इसको लेके रखें, आगे जब इससे 6-7 रुपये का हो जाने, आगे थोड़ी तेजी आएगी जब टेक्सटाइल में, तो फिर आप अंदाजा लगाएं आपके कैपिटल में कितना इजाफा करेगा ये। ठीक है। और एक एवेंसियन का पूछना था, आज एक स्टॉप लॉस तो लग गया उसमें, 500 तो बिक गए, अब 1000 पड़े हैं, अभी रखे रहने या क्या करना है, निकलना? हाँ सर, बाइंग तो बहुत पीछे की है मेरी, 89 की। फिलहाल करें इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई बना चुका है ये। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, और फिर जब ये 110 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे तो फिर थोड़ी तेजी इसके अंदर देखी जा सकती है। फिलहाल इसका काम ठंडा ही होगा मतलब ठीक है भाई साहब, थैंक यू। चले वेलकम। चले जी साकिब अरफाज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जूम सेशन में चले तो वेलकम। अच्छा सर मैंने आपकी लिस्ट देखी है। आप काइंडली थोड़ा क्लियर कर दें क्यों मैं देख रहा हूँ जितने स्टॉक हैं वो तो बाइंग जोन से निकल चुके हैं जो आपने मेंशन की हुई है, तो आप काइंडली रिकमेंड कर दें मैं कौन सा बाई करूँ। सर ले लें, अभी भी है, मेपल लिंक सीमेंट है, अमरेली स्टील है और सरले है, वो ले लें। सरले अभी बिल्कुल बाइंग जोन में है, ये अच्छा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ले लें इसको। और भी देख लें, नेशनल फूड है, बर्जर पेंट है, ये सारे अच्छे हैं, थोड़े से निकल गए लेकिन ले लें, अभी भी एकोमोडेशन जोन पर है ये। जी जी ठीक है, क्यों जो आपकी लिस्ट में बाइंग जोन है उससे तो बाय थी, इसलिए मैंने कहा चले मैं पूछ लूंगा फिर कल इंशाल्लाह बाई कर लूंगा। हाँ वो चले, आपने लेट ज्वाइन किया ना हमें, तो अब जो रह गए आप वही उसी को आप गुजारा करना पड़ेगा अब। सर अकाउंट ही मेरा आज ही ओपन हुआ है। हाँ चले, बहरहाल अभी भी स्टॉक है ना, ये आपको जब बताए इनमें से कोई भी दुकान नहीं खोली आपने, एक दो स्टॉक लें बस, अच्छे अच्छे इनमें से बस। जी जी मैं बिल्कुल आपकी रिकमेंडेशन पे ही लूंगा इंशाल्लाह। चल ठीक। बहुत शुक्रिया गाय साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हसन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? और सर सर जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपकी स्टॉक हिस्ट्री की वीडियो। आवाज आवाज आ रही है सर? आ रही है जी जी बोलें। जी जी मैं ये कहना चाहता कि स्टॉक हिस्ट्री की वीडियो आपकी बहुत जबरदस्त थी जी, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा उसमें आपने एक्सप्लेन किया जी। तो आप जब ये कहते हैं जी इसके पीछे बायर खड़ा है, इसके पीछे इन्वेस्टर्स खड़े हैं, तो ये कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इसमें बायर्स इन्वेस्टर्स बहुत सारे उधर हैं, तो ये कोई ऐसा इंडिकेटर है जिससे आपको पता चल जाता है या वैसी न्यूज ऐसी हैं जिससे आपको पता चलता है? तो सेकेंडली सर ये है कि ये जो आपका यूनिटी फूड है, आपने सुबह भी कल भी बता रहे थे आप कि ये 44 तक जा सकता है, तो ये वैसे 44 तक आपका ख्याल में क्या 2-3 महीनों में जाएगा कि ये विद इन 2 और 3 वीक में ही चला जाएगा, कोई इस तरह की चीज कोई हमें कुछ थोड़ा सा बता दें। सर जो है ना, ये जो बायर्स खड़े हैं तो ये थोड़ी तो स्टडी करके तजर्बे के साथ जो है ना वो अंदाजा होता है। इंडिकेटर्स भी होते हैं, कौन से आपको वॉल्यूम्स बताते हैं हिस्टोरिकली जो है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ भी जाएगा, ऐसा इसका कोई इशू नहीं है। तो यूनिटी फूड जो है फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर है, और यहाँ से हम जो इसके पीछे वही बात आ जाएगी, जो पीछे इसके इन्वेस्टर हैं उनके बिहेवियर से हमें ये लग रहा है कि ये इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, तकरीबन कम अज़ कम जो है वो, अगर जब ये 35.42 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये थोड़ा सा और हमें 40 के करीब करीब जाता हुआ नजर आएगा ये। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे बायर्स ने इसको कहाँ पर लेके जाना है, जो इसके इन्वेस्टर हैं इसके पीछे। वैसे सर ये एक मई जून तक ये इस लेवल पर पहुंच जाएगा? सर ये कोई भी नहीं इसको बता सकता कब ये जाना है, बहरहाल इसने जाना है, आज जाए, महीने बाद जाए, साल बाद जाए, इसने जाना ही जाना है फिर। अच्छा, तो सर एफएफएल जो है ना अभी आपकी रिकमेंडेड लिस्ट में भी है और बड़ा ये अभी विद इन रेंज है, तो ये अभी नीचे जा रहा है, ये इसको अभी बाय कर लें या अभी इसमें थोड़ा सा वेट कर लें? और सर अभी इसका लेटेस्ट रिजल्ट आया है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गया, रिजल्ट की वजह से वो हो जाता है, जब रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक ज़रा ठंडे हो जाते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल लेने वाला स्टॉक है, इसको फिलहाल रख लें, कंपनी प्रॉफिट में आहिस्ता सा जाने वाली है, और जो ही इसने प्रॉफिट अनाउंस करना है तो ये जो आपको टारगेट्स दिए हुए इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसको ज़रूर वो अचीव करेगा ये। जब तक ये 17 रुपये से लेकर 20 रुपये के दरमियान है, आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, जब ये 16 रुपये से नीचे आएगा तो फिर थोड़ा सा इसके लिए हमारे लिए टेंशन बनेगी इसकी। अच्छा चलो, थैंक यू सर, थैंक यू जी वेलकम। जी हसन भाई के बाद आगे आसिम शाह साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। सर जी मेरा नाम आसिम शेख है सर जी, आसिम शाह साहब नहीं, वो ऐसा लिखा वो है उसमें SH उसमें SH आया हुआ है, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर मेरे 2-3 सवाल है। पहला तो मैंने आपसे वो चेक भी किया था NCL के मुतालिक, लेकिन आज जो है वो NCL में काफी डिप आया वो, और क्या इसको स्टिल अभी होल्ड करके रखें या इसके मुतालिक आप कुछ कहेंगे? जी दूसरा पहला सवाल तो दूसरा जो है मेरे पास एक कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है FCEPL का,
जो कि मैंने बहुत महंगा लिया था, अब तो खैर हाफ प्राइस है उसकी, तो उसके मुतालिक आप क्या सजेस्ट करते हैं? वो कुछ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैं कुछ वेट कर लूं, लॉस कम हो जाए, या इसको मैं निकाल दूं अभी? ठीक है। और लास्ट सवाल था मेरा, ये आपने FCCL का बताया था, लेकिन जो लिस्ट आपने दी है उसमें स्टॉप लॉस में नील लिखा हुआ है, इसकी कोई खास वजह है या ये ओपन है स्टॉक आपका? हाँ जी, बस ये है सर। ये ठीक है सर। पहले जो NCCL है ना, NCCL फिलहाल बिल्कुल अच्छा स्टॉक है और इसका आगे ठीक है। फ्यूचर भी अच्छा है, इसको आपने होल्ड रखना है। बाकी मैंने कहा है गेटम शेटम रिप्लेस कर लें, NML रिप्लेस कर लें, क्योंकि उनके आगे बहुत रेजिस्टेंस है। इसकी ठीक है। रेजिस्टेंस मुझे बहुत कम नजर आ रही है और ये हल्का स्टॉक है, इंशाल्लाह ये जल्दी जाएगा NCL, तो आपने इसको होल्ड रखना ही है। दूसरा जो ठीक है। आपने वो फ्रीस्लैंड कंपनिया की बात कर रहे हैं, जो एंग्रो हमारा होता था, जी, पहले एंग्रो था। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फिलहाल आपने इसको भी नहीं छोड़ना, ये आपका जो लॉस है ना ये कवर कर देगा। और यहाँ पर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं तो बेशक इसको आप एवरेज भी कर लें, यहाँ पर ये और मजीद भी ले सकते हैं ये, ठीक है। तो इसके भी ठीक है। आगे चांस अच्छे हैं, या कोई और ले लें, फिलहाल इसको ऊपर ही रहने दें, आगे इसने भी तेज हो जाना ये, ठीक है। और ठीक है। FCCL देखिए हमने इसको 20-22 के दरमियान आपको बाय करवाया हुआ है और अभी ये सही। 24 से भी ऊपर चला गया है। बिल्कुल ये नहीं अपने ये नहीं कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस पर कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आएगा ही नीचे इंशाल्लाह। ये 19-20 तक आना ही नहीं है इसने, फिलहाल हमें बिल्कुल इसके आसार नजर नहीं आते, क्योंकि जो इसके नीचे ठीक है। खड़े हैं उन्होंने कभी इसको लॉस पर नहीं बेचना। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर पीछे जिन्होंने इतना खरीदा हुआ है इसको 19 रुपए पर, वो इसको नीचे नहीं ठीक आने है। देंगे, ठीक है। तो इसको अगर आपने लिया हुआ है तो इसको होल्ड रखें ये। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू काजी सर। वेलकम। जी माजिद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर? ठीक है। शुक्र शुक्र सर। अच्छा सर, ये पता करना था ये कैप्को के बारे में, और ये दूसरा FFL और ट्रीट, ये बिल्कुल ही आज इनका मतलब वो सिलसिला था जरा। हाँ सर, ये है ना कैप्को, तो आपको मैंने बाय कप आपने बाय किया हुआ है कैप्को? जी जी, बाय किया हुआ है। किस रेट पर बाय किया हुआ है आपने? ये तकरीबन 41.75 का। सर मैंने 36-37 रुपए पर बाय करवाया हुआ है अपने मेंबर्स को, अभी तो अच्छे खासे प्रॉफिट में, और इसको होल्ड रखें, आगे मजीद बेहतर होगा। अभी 42-80 का इसने ब्रेकआउट आज दिया, जिससे ये लग रहा है कि आप ये 43-44 पर बड़े आराम से चला जाएगा ये। इसको तो बिल्कुल भी बेचना नहीं, आपने होल्ड रखना है ये। और फौजी फूड का भी बता चुका हूँ, अगर आपने सुना ही होगा मैंने क्या कहा फौजी फूड। जी जी, वो मैंने सुना था। और ट्रेड भी बिल्कुल अपने बाइंग जोन में है, 30 रुपए के करीब है ये, इसको ले लें बस। ये भी रखने वाला शेयर है, इसको भी बेचे ना, ये 45 का हो जाएगा करीब इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सुहेल भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सुहेल भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने कहा आप हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, आज आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें। कल और इदरीस साहब ने गिरा किया था जी, चेहरा नहीं दिखाते। एक्चुअली वो नेट की स्पीड इतनी कम होती है, फिर बंदा कहता है यार वो बात भी नहीं सही होगी वीडियो के चक्कर में ना, तो इसलिए थोड़ा सा है माजरत आप लोगों से। इसके आज स्पेशली मैंने कहा नहीं, मैं जैसी भी हो बात वीडियो जरूर दिखाऊंगा। तो दूसरा सर ये था मेरा क्वेश्चन कि आपने NML जो है वो उसका सजेस्ट किया था सुबह सेल कर दें, तो मैं नहीं सेल कर सका क्योंकि मैं एक्चुअली ऑफिस में होता हूँ, वहाँ मेरे पास नेट नहीं होता, मेरे घर में वाइफ ही करती हैं, उनको मैं आपसे मशवरा करके देता हूँ थोड़ा सा सेलिंग बाइंग का, तो वो कर लेती हैं। तो अब मैं NML सेल के साथ चेंज करना चाह रहा हूँ, कर लूँ? जी जी बिल्कुल बेफिक्र होकर चेंज करें। NML आपका प्रॉफिट में जा रहा होगा, कोई लॉस में नहीं है ये NML ना? नहीं सर, ये मैंने 93 पे लिया था, प्रॉफिट दे रहा मुझे। जी सर। बस इसको आप फिलहाल रिप्लेस करें, क्योंकि आगे इसके फिलहाल चलने के चांस थोड़े कम है, रेजिस्टेंस बहुत है इसके आगे ना। जब ये तेज होगा फिर हम दोबारा रिकमेंड करेंगे इसको फिर एक दफा। फिलहाल आप इसको सड़ले के साथ तो सर मेरे पास SNGP भी है थोड़ा सा, वो भी बेच दे सड़ले के साथ, वो भी और लेने। तो सर मेरे पास थोड़ा सा सर SNGP का सर क्या करूं? SNGP भी है थोड़ा सा, उसको भी आप सड़ले के साथ रिप्लेस कर लें, या मैपल लीफ सीमेंट के साथ रिप्लेस करें उसको।
ठीक है सर। अच्छा सर, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि मेरे पास इस वक्त तकरीबन 30% जो है ना इन्वेस्टमेंट, जो मेरा कैपिटल है वो सेव पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं इन्वेस्ट कर दूं या उसको सेव ही रहने दूं? सर वो किस लिए रखा हुआ है वो भी लगाएं। अब ये कंपनियां ऊपर जा रही हैं, अमरेली ऊपर चला गया, मैपल भी चला जाएगा, सेडले भी आपको बार बार रिकमेंड किया जा रहा है, नेशनल फूड भी ऊपर चला गया, बर्जर भी जो बताया था, ये ले रहे हैं। अब लेने वाले स्टॉक है, इन्होंने तेज हो जाना, फिर क्या करेंगे? उस 30% का कैपिटल तो अपनी जगह पर ही रहेगा ही। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चले जी, मंसूर अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब, एक तो किसी भाई ने बैंक अल हबीब का पूछा था, तो उसकी एक्स डेट है 13 मार्च। 13 मार्च को वो होल्ड करेंगे तो फिर उनको डिविडेंड मिलेगा 4.5 रुपए। अच्छा, दूसरा काजी साहब मैंने पूछना था कि अटक रिफाइनरी के हवाले से कल उसमें काफी गेन आया और वो आज सारे का सारा वाइप हो गया, तो उसके ऊपर काइंडली बताइएगा। और दूसरा, एक अदरीस भाई से मेरा सवाल था, मैंने परसों भी किया था लेकिन वो अदरीस भाई से मिस हो गया। उन्होंने ट्रीट की एक वन टाइम पेमेंट का जिक्र किया था, उस पर अगर कोई अपडेट हो तो काइंडली बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। जैसे ना आपने नेशनल रिफाइनरी को देखा ना किस तरह तेज हो गया, इसी तरह एक टाइम आएगा अटक रिफाइनरी भी बहुत तेज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इसको रखे। ये दोनों ठीक है, अटक भी ठीक है और नेशनल रिफाइनरी भी ठीक है। ये ठीक है, इनको आपने बेचना नहीं अगर आपने रखा हुआ है तो ये। और दूसरा जो ना, चले आपने वो डेट बता दी उसकी। और कोई है क्वेश्चन आपका मुझसे? बस ये वो ट्रीट के बारे में, अगर वो वन टाइम पेमेंट के बारे में अगर अदरीस भाई के पास कोई अपडेट हो तो वो बताइएगा। हाँ चले, वो लास्ट में इंशाल्लाह अदरीस भाई को मौका देंगे, वो आपको देंगे जवाब इसका। बस, थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ जी फैसल भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा, बस आज आपने जो रिकमेंड किया था यही गैटम और एनिमल, तो बस मेरा सवाल ये था कि ये थोड़े ऊपर भी काफी गए थे, तो अगर उस वक्त हम इसे मतलब प्रॉफिट टेकिंग करते तो हमें थोड़ा ज्यादा फायदा रहता। अभी भी फायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मगर सवाल ये है कि क्या इसी तरह से हम और स्टॉक्स को भी करेंगे, यानी जब वो हाई पर जाएंगे या उनको रिप्लेस करेंगे? क्योंकि पहले आप ये कह रहे थे कि इसको मतलब स्टॉक्स को रखना चाहिए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो आपके टारगेट्स हैं, और आज वो बहुत मुझे हैरत सी हुई कि आपने कहा कि इसको रिप्लेस करना है। तो वो जरा क्लियर कर दीजिएगा कि हमारी मतलब चेंज ऑफ पॉलिसी क्यों हुई, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी भी आने वाली है, तो हमने इन स्टॉक्स को अभी क्यों छोड़ा? जी थैंक यू। जी बिल्कुल। इस तरह ना फैसल भाई, ये गैटम जो है ये बिल्कुल हमारा फेवरेट ही है, एनएमएल भी हमारा फेवरेट है, लेकिन फिलहाल हमें इनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है कि जल्दी ये ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे। तब हमने फौरी तौर पर आपको कहा है कि फिलहाल इनको रिप्लेस करें। अगर ये 2 महीने यहीं पर रहते हैं तो 2 महीने हम किसी और स्टॉक से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं ये, तो इसलिए ये पॉलिसी चेंज की। जब दूसरों से पैसे कमा लेंगे तो हम दोबारा गैटम में और फिर एनएमएल में फिर आ जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक होती है स्टॉक मार्केट की, इसी से आप सीखेंगे भी साथ साथ। तो बाकियों की फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो बाकी मेरे स्टॉक है वो बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर जाने के सबके बहुत अच्छे चांस हैं। इसलिए सिर्फ ये जो स्टॉक थे थके हुए, इनको आपको रिप्लेस करवाया, और जो है ना इंशाल्लाह आगे बेहतर रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, चलिए आपने वैसे अपने आप को म्यूट ही कर दिया। जी अवान भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी एक तो यार मेरे पास मतलब अभी कुछ अवेलेबिलिटी इसकी पैसों की कम है, तो सीटीएम में, कोसम में, और हम में से कौन सा, इन तीनों में से कौन सा बेहतर है जो मैं ले पाऊँ? और दूसरा क्वेश्चन ये किस बात बाइक को और उसमें पीआरएल में मतलब इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? हाँ जी। सर फिलहाल जो है ना ये सीटीएम ही हमारा फेवरेट है और कोसम भी फेवरेट है, दोनों में से जो मर्जी ले लें, दोनों ही ठीक है ये। ठीक है, और दूसरा बाइको शेको में ना जाएं, वो बिल्कुल थका स्टॉक है, उसको फिलहाल टाइम लगेगा ऊपर जाते हुए, तो बेहतर ये कि पैसा अपना स्टॉक ऑफ ना करें, आप यही स्टॉक ले लें बस, सीटीएम बस। सही, चलो ठीक है, चलिए वेलकम। हाँ जी, अब 1 मिनट में ज़रा शाह मोहम्मद साहब की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े दिनों के बाद आए हैं, उन पर जुर्माना भी करना है हमने कि इतने दिन वो कहाँ पर गैर हाजिर है, फिर इधर से आते हैं फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं काजी साहब, खैरियत है? ठीक ठाक। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गायब थे आपको? पता नहीं। हम जुर्माने के लिए तैयार आए, आप आए, इंशाल्लाह आपको चर्सी के तके खिलाएंगे पेशावर के समझ आए। और थोड़ा सा मसरूफियत थी बस, कोई कहीं मेहमान वगैरह आए थे, इस वक्त मेहमान आ जाते थे तो बस। और खैरियत है जी? हाँ
मेरा सवाल ये है कि मेरा जिस कंपनी के साथ फिलहाल अकाउंट है तो उसमें जो है ना वो जो ग्राफ होता है वो भी बनता है। तो ग्राफ में जब ये कैंडल बनते हैं सब्ज, तो इस वक्त मतलब ये क्या शो करता है? इस वक्त जो है ना वो बाई करनी चाहिए, लोग बाई कर रहे होते हैं, एक कैंडल दूसरा कैंडल जिस तरह मेपल लीफ में बन रहे हैं या कुछ, और मतलब है कि जब सब्ज ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ जी जी, जब सब्ज बन रहे हो इसका मतलब है वहां पर बाइंग बन रही है। पहली सब्ज के बाद जब दूसरी सब्ज हुई शुरू हो, लेकिन ये देख रहे हैं वो स्टॉक अवर बॉड या ओवर सोल्ड वाले चक्कर में ना हो, तो अगर उसके दरमियान यानी पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बने तो आप एंट्री मार दें उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें कि आपने वो डे ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, स्विंग के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर टाइम सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसके अंदर ना, तो ऐसे होता है। जी जी। और रेड का मतलब ये है कि आप इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आप यहाँ से निकल आए बाहर फिर। अच्छा, आज तो जिस तरह आपने कहा हो गेटम तो मैंने सेल कर दिया था, और फिलहाल तो मेपल लीफ भी मैंने हटा, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के चक्कर में थी ना, तो मतलब है फिर मेपल लीफ ले लें या कुछ? कोसम भी तो अभी नीचे आया है। हाँ जी, दोनों ही जबरदस्त है, जो मर्जी ले ले। मेपल लीफ ले फिर ले लें मेपल। हाँ जी जी, ले लें, बिल्कुल 45 के करीब करीब है और बहुत अच्छा है इस रेट पर। अच्छा जी, ठीक है जी, बस जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। बस आया जाया करें, आप 2 दिन आते फिर मैं आपको मैसेज करता, फिर आप क्यों नहीं आ रही, मैं आपको मिस कर रहा था। नहीं, मैं बस वही बात थी कि कुछ मेहमान थे तो बिल्कुल इसी वक्त वो भी आ गए, तो फिर मीटिंग करना थोड़ा सा मेरे लिए जो है ना, मैं बहुत वो था मैंने कहा कि मीटिंग होगी, मीटिंग करता हूँ, लेकिन मेहमानों के साथ इधर बैठना पड़ता है हमारे पेशावर में, तो फिर ये हाल है। चलो कोई नहीं, खैर है, ठीक है सर। शुक्रिया जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाजी साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। हाजी साहब सर अनम्यूट करें आप। जी हाजी साहब, जी जी सर बोले आप, अनम्यूट करें आप मेरा ख्याल है लेटे हुए थे, शायद थोड़ा टाइम लग रहा है आपको इसलिए। चलिए, आई थिंक नहीं है जी। मुजफ्फर हुसैन साहब आपको अनम्यूट करो मैं। मुजफ्फर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर आवाज? वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने कुछ जैसे आप बता रहे थे दुकान नहीं खोलनी, मेरे पास ऐसे दुकान खुली हुई है, कुछ मेरे पास स्टॉक ज़्यादा हैं तो मैं उनमें कम करना चाह रहा हूँ कुछ। तो मैं 3 स्टॉक हैं, जैसा ट्रीट, पाक इलेक्ट्रॉन और कोसम, इनमें से तीनों में से कौन सा अच्छा है जो मैं बाकी जो एक के साथ रिप्लेस कर दूँ दोनों? हाँ सर, तीनों ही अच्छे हैं, बैरा ट्रीट ज़्यादा बेहतर है फिलहाल, 30 रुपए के करीब करीब। एक्चुअली मेरे पास क्या है कि स्टॉक कुछ ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें जब भी पोर्टफोलियो चेक करते हैं कुछ अप डाउन जा रहा है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी करना क्या, कोई नीचे जा रहा है कोई ऊपर जा रहा है, तो बहुत परेशानी होती है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे अच्छे जो 1-2 स्टॉक जो है ना वो रखने चाहिए, बाकी जो सारे रिप्लेस कर दूँ। हाँ सर, आप इस बार करें ना, थोड़ा सा खर्चा करें, मुझसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाएं, उसके थोड़ी सी मैंने फीस रखी हुई, आपका सारा पोर्टफोलियो मैं सेट कर दूंगा फिर। ओके ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ जी, सिराज भाई आपको अनम्यूट करो मैं। जी अच्छा सर, मैंने लिया वो अपना पाक ज़ूकी मोटर डे ट्रेडिंग के लिए, तो क्या कहते आज निकाल नहीं सका, बस मसरूफ था, तो कल हो सकता है निकल जाएगा। 223-24 पे लिया है मैंने। सर, ये जब डे ट्रेडिंग के लिए लेते हैं ना तो फिर ये मसरूफ नहीं होना पड़ता, फिर आंखें खोल के यहाँ पर बैठना पड़ता है। 224 पर लिया हुआ आपने? जी जी। अभी 227 पर बंद हुआ है, हो सकता है सुबह 2-3 रुपए और ऊपर हो जाए, तो आप निकाल दें इसको, पहले टाइम निकाल। ठीक ठीक, तो दूसरा लिया CMT लिया है, CMT कॉलिंग वाला 60 लिया हुआ है। हाँ, बस उसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह वो भी मजीद तेज हो जाएगा अब। तो मार्केट का कल क्या जा रहे हैं, बेहतर होगी जाए कल? और मार्केट बेहतर ही है हमारी, ये 200-300 पॉइंट की कोई बात नहीं होती, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी ना। हाँ चले, ठीक है सर, मेहरबानी।
जी अल्ताफ खान साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम सलाम जी। मेरे तो बैक साइड व्यू आपने माशाल्लाह बुल राइडर, हाँ पीएसएस बुल राइडर, अच्छा तो लग सर रहा मैं है। कोशिश कर रहा हूँ कोई बैकग्राउंड सेट करूँ इसका, जो है ना अभी थोड़ा आज पहला दिन किया ना, थोड़ी सी सेटिंग नहीं है सर इसकी। नहीं अच्छा अच्छा माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा चले आते क्वेश्चन की तरफ आते हैं, काफी भाई इंतजार में होंगे। अच्छा आज मैंने वो सिल्क बैंक में घुस गया जैसे न्यूज आई तो वो मैंने 160 तक काफी ह्यूज क्वांटिटी में उठा लिया ना। और दूसरा सर ये एसएमटीएम समीन टेक्सटाइल अचानक उसमें बुलिश, कल भी आज भी तेजी आ गई उसमें, उसके मुकाबले में सीटीएम के मुकाबले में। जी तो कौन सा वाला टेक्सटाइल? तो ये समीन टेक्सटाइल नहीं है, समीन टेक्सटाइल, इसमें यहाँ पे एंट्री बनती है कि नहीं, आप मुझे ये पर थोड़ा गाइड कर लें। समीन SAMI है ना ये? जी नहीं SMTM। SMTM समीन टेक्सटाइल, जी जी बिल्कुल सर 2 दिन में 2 रुपए सर, 7 रुपए का स्टॉक है। आज वो 8.50 से चला गया 8.45 पे, कल 6.45 पे था 7.45 पे। जी असल में टेक्सटाइल इसी तरह ये सारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे, छोटे स्टॉक भी बड़े होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनके आगे आप प्रॉफिट शुरू हो गए, काम इन कंपनीज के चलना शुरू हो गए। तो बहरहाल यहाँ पर फर्स्ट टाइम एंट्री आप कर सकते हैं, इसको 8.50 पर क्लोज हुआ है ना, अगर सुबह पहले टाइम इसी के करीब करीब आपको मिले तो आप इसमें एंट्री जो है वो ले सकते हैं ये ना। अच्छा सर, ये सेल बैंक मैंने 160 से आज पिक कर लिया, 160 अराउंड ना, बहुत लेट हो गया। मैं था नहीं ऑफिस में, तो मोबाइल ऑन किया तो उसमें बुलिश थी, मैंने वो भी पिक कर लिया ना, कोई 40,000 तक तकरीबन ना। चले वो ठीक है, होल्ड करें ना। सिल्क बैंक 2 दिन ठीक रहेगा, ये 2 दिन अभी तो इसकी खबर है, इसका असर रहेगा इसके ऊपर ना। आज 1.50-52 पर ये क्लोज हुआ है। बहरहाल कल भी आप इसके अंदर थोड़ी तेजी देखेंगे। अच्छा ठीक है, चले ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी हाजी साहब, सर आपको एक दफा फिर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाजी साहब अगर आप सुन रहे हैं मुझे। चले नेक्स्ट आ जाते हैं, अमजद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, बात हुई थी पर मैंने स्विच किया आपसे, वो उसके GTM से CTM में, वो तो ओके हो गया सर। अच्छा सर, ये कॉस्ट है वो 4.89 की बाइंग थी, काफी डाउन जा रहा है, अब क्या रिकमेंड करेंगे, इसका होल्ड करूं? के इलेक्ट्रिक भी है सर, वो भी थोड़ा पॉजिटिव भी है। सर इन दोनों को होल्ड करें, इनकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अभी कॉसम से प्रॉफिट टेकिंग भी तो की है ना आपने, वो भी तो देखिए ना आप। जी सर, वो प्रॉफिट। अच्छा फिर मैं मैपल लेना चाह रहा हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? वो एक नई इन्वेस्टमेंट कर लूं या मैं चाह रहा था कि इन दोनों को अगर कुछ जैसे आप कहते हैं मैपल लीफ अलग से ले लूं फिर? इनको रखी अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उससे मैपल है, इनको नहीं छेड़ना आपने, ये रखी बस इनको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। जी अली इजाज भाई आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने पायनियर सीमेंट का पूछना था। सर क्या पूछना है पायनियर का? मैं लेना चाह रहा था इसको। सर पायनियर फिलहाल बहुत ऊपर निकल गया है, इसको फिलहाल ना ही हाथ डालें तो अच्छी बात है। 119 रुपये पर क्लोज हुआ है, आज नेगेटिव है, थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए आपको 100 रुपये के करीब करीब, फिर आप बेशक ले लें इसको, फिलहाल थोड़ा हाथ ना डालें इसको। चले, और दूसरा सर वो कोसम को इस रेट पे बाय किया जा सकता है? सर बेताशा आप इसको बाय करें, ये 4.50 से नीचे दीजिए, बिल्कुल एकोमोडेशन जोन पर है, इसको ले लें, छोटा स्टॉक है, जब ये 2-3 रुपये ऊपर जाएगा तो फिर आपको बेताशा फायदा भी होगा इसका। क्योंकि आपने PTCL कहा था रिप्लेस कर ले, मैंने PTCL लिया था 9.92 का, उसको कोसम से रिप्लेस कर दूं? सरकार ने रिप्लेस, BTCL थोड़ा स्लो है और ये कोसम तेज हो जाएगा आगे फिर। चलें सर, थैंक यू। वेलकम। जी खालिद शेख साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम सलाम जी। जी सर एक तो वीडियो वगैरह आपकी देख रहा हूँ कोई 1 महीने से तकरीबन, जूम सेशन में भी हूँ और व्हाट्सएप पे भी, और सीख भी रहा हूँ। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे मेरे, वो मैंने भेज दिया इसके लिए सिक्योरिटीज में, उसको काफी अर्सा लग गया, तकरीबन 15 दिन तो हो ही गए हैं। अभी सिग्नेचर वगैरह करके भेज दिया मैंने इसके लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए। और सर ये है कि उस वीडियो में मुझे बिड प्राइस के बारे में जो है ना अभी नहीं पता चला, आपके शायद आपने बनाई है या नहीं बनाई, बिड प्राइस जो आता है इसमें,
तो उसके बारे में बता दें। और बाकी जो वीडियोस हैं वो तो चले मैं देख ही रहा हूँ आपके और कुछ सीख रहा हूँ। जब तक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, वो जो अकाउंट आपने बताया था इन्वेस्टिफाई में, शायद उसमें एक डमी अकाउंट बना के उसमें भी कर रहा हूँ थोड़ा मोटा काम जो है। ठीक है सर, इसलिए ना वो जब आपका पोर्टफोलियो आपको देंगे ना टर्मिनल वगैरह, तो उसमें इजी है बिट डालना। आपने कोई स्टॉक खरीदना है, वो आप रेट डालेंगे, वो बिट हो जाएगी। आगे ऑफर भी आपको नजर आ रही होगी कि खरीदार कहाँ पर जो है बैठा हुआ है। तो बहरहाल ये बिल्कुल इजी से है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। और जब टर्मिनल आपके हाथ में आ जाए तो आप फिर मुझे कॉल कर लें, फिर मैं आपको सारा समझा दूंगा इसको। ठीक है सर, ठीक हो गया। ठीक है सर, अभी तो चलें, अभी कितना टाइम मजीद लगता है? अभी तो बड़ा हो जाएगा सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा ये। चलें, सही, थैंक यू। वसीम अहमद साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी मरवत साहब के साथ, तो उन्होंने फरमाया था कि यानी अगर हम स्टॉक ए का पैसा स्टॉक बी में नहीं लगाएंगे और बी का पैसा ए में नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी जो आपने ये कॉल हमें दी है, जो स्ट्रेटजी दी है कि हम यानी एनएमएल और ये पीपीएल वगैरह से निकल के मैपल लीफ में आ जाएं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम दूसरे स्टॉक यानी एक स्टॉक का पैसा दूसरे उसमें लगा रहे हैं, स्टॉक में लगा रहे हैं। शुक्रिया सर। जी सर, ये भी एक टेक्निकल स्ट्रेटजी होती है, वो अपने हिसाब से बता रहे थे आपको। यानी कि वो उन स्टॉक्स के लिए होता है जो आगे जिनका फ्यूचर भी सही अच्छा नज़र आ रहा होता है, वो आप उसका पैसा उसी में रहने दें। फिलहाल हमें जो है वो पीपीएल और जीडीसी का फ्यूचर फिलहाल तकरीबन 6 महीने तक अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए बजाय इसके कि आप इसमें स्टॉक ऑफ रहे, आप इसको चेंज कर दें। यह पॉलिसी भी इंशाल्लाह आपको आगे फ़ायदा देगी। जैसे मैंने अमरेली आपको 50 रुपये का बार बार कह रहा हूँ उससे रिप्लेस करें, अभी वो 51 रुपये से ऊपर चला गया है। मैपल भी बार बार जो है वो आज भी उसने 46 के करीब ब्रेकआउट दिया, आगे फिर वो तेज़ हो जाएगा। तो ये भी ऐसा भी करना पड़ जाता है, कभी कभी हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है ये। ठीक है, थैंक यू जी। चलिए, वेलकम। जी AR वसीम साहब हैं, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सर, मैंने बाइफो का पूछना था। ये हमने 12 जनवरी को बाय किया था 156 पे, तो उसके बाद ये नीचे आ रहा था, तो आज इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है सर। तो क्या इसको मजीद जो है कर सकते हैं? क्या व्यू आप इसका देते हैं? काइंडली इस पे थोड़ा सा बता दें। जी सर, ये बिल्कुल अभी अपने बाइंग जोन पर, यह 140 से लेकर 160 तक ये पूरा इसका बाइंग जोन है। ये इसकी भी आपने फिलहाल टेंशन ही लेनी है। यह इसका वॉल्यूम थोड़ा लो होता है, लेकिन कंपनी ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसे तंग होते हैं तो कल ये परसों फिर 156-57 पर फिर चला जाएगा, आप इसको रिप्लेस कर लें। अगर आप समझते हैं कि ये थोड़ा जो है आपको तंग कर रहा है, सारा स्टॉक ये बहुत अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में है और कभी भी ये तेज होकर ऊपर चला जाएगा ये, और आराम से इसने चले जाना है 170 180, और जब ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर आगे इसका टारगेट अच्छी टारगेट है इसकी। तो यहाँ पर आप इसको जो है अगर तंग है तो 1-2 रुपये ऊपर जाए तो बराबर में ही आप इसको निकाल के किसी और से रिप्लेस कर लें इसको। नहीं सर, तंग नहीं है, बस आप जो कंपैरेटिवली इसमें से कौन सा आप कहते हैं ये ठीक है, या फिर अमरेली स्टील और बाकी जो आप बता रहे हैं सरले और मैपल लीफ, वो ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है? सर बेहतर तंग वाली बात तो कोई नहीं। बेहतर अमरेली स्टील है और सरले बहुत बेहतरीन है। आप उसे स्किप कर, यानी उससे स्विच कर जाए, इसको निकाल के सरले के पास आ जाए, वो आपका सारा कुछ ठीक से कर देगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा वो। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये ZEEZ आपका सर नाम है, भूल गया, जीशान है या कौन है आप? जी सर, जीशान नाम है सर। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल थे। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 सवाल थे कि एक सवाल तो ये है कि आपसे भी इदरीस साहब से भी है कि इदरीस साहब का माशाल्लाह 3 डेकेड्स का वो है एक्सपीरियंस, और आपका भी तकरीबन 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 15 साल। तो इसमें क्या सर आपने कभी छोटे इन्वेस्टर को देखा है बनते हुए, या सिर्फ बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं? अच्छा, एक सवाल तो ये है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया था कि पैंथर के आ रहे हैं, पैंथर जैसे मैं ले रहा हूँ तो मैं अपनी वालदा के नाम से भी भर सकता हूँ, मतलब 2 फिर मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहूँ तो वो हो सकते हैं? मतलब 2 बैंक अकाउंट से अगर मैं भरना चाहूँ तो वो एक ही अकाउंट में आ सकते हैं? ये सवाल है। अच्छा, एक तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी शेयर के 850 पड़े हुए हों तो उसको बैलेंस वो निकल नहीं रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए 150 जो लेने, वो आपने शुरू में बताया था, मैं भूल गया, DC को एक ऐसा वो होती है, उसके जरिए खरीदे जा सकते हैं, तो उसका बता दीजिए वो क्या प्रोसीजर होता है? मैं चाह रहा हूँ कि वो सेल हो जाए। 850 है।
हाँ जी। तो वो के लिए 150 मुझे परचेज करना पड़ेगा। अब वो मैं 1 परचेज 50 कर रहा था तो वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा रेगुलर में। अच्छा चले। जी। ये सवाल। जो पहले नंबर पर क्या पूछा था आपने मुझसे, मैं भूल गया हूँ बिल्कुल। पहले नंबर पर ये पूछा था कि आपसे और इदरीस साहब से क्या कभी छोटे इन्वेस्टर को आपने इतने एक्सपीरियंस में देखा है कि कुछ बने हैं या सिर्फ जी या सिर्फ मतलब गंवाए आखिर में एट द एंड जो है वो कुछ हासिल होता है? सर वही बात है कि हम सारे छोटे ही इन्वेस्टर हैं, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है। 1 करोड़ रुपए से नीचे नीचे जिसकी भी इन्वेस्टमेंट है वो छोटा ही इन्वेस्टर है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, फायदा ही होता है ये। तो बहरहाल तरीके से काम करें तो छोटे इन्वेस्टर को भी फायदा हो सकता है ये। लेकिन ये नहीं है कि हम कहें कि जी 1 लाख रुपए जिसने डाले तो उसके पैसे 10 लाख हो जाएंगे। वो इतनी आसान नहीं है स्टॉक मार्केट में 10 लाख करना। कम अज कम इतना होगा कि 1 लाख के बदले 1 लाख आ ही जाएगा साल के बाद, अगर वो तरीके से काम करे तो इतना हो सकता है बस। ठीक है। और दूसरा जो है वो किसका पेंथर टायर का क्या पूछा आपने? जी अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स जी बिल्कुल सर, वो इस तरह है ना कि ये हो तो जाएगा आपकी वालदा के नाम पर, लेकिन वो फिजिकल शेयर होंगे, उसको नाम में ट्रांसफर करना, अकाउंट में डालना, ये इतना लंबा प्रोसीजर होगा कि आप कहेंगे मैं कौन सी ख्वारी में फंस गया हूँ। ये बार बार कंपनी को वो आप बेचेंगे उनके फिजिकल, फिर वो कोई लगा के ऑब्जेक्शन फिर बेचेंगे, फिर आप 6 महीने आप इसके बीच में चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो आप कहेंगे ये मैं कौन सी टेंशन में आ गया हूँ। तो बेहतर ये है कि अपने ही नाम से लें स्टॉक और फौरन वो आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे, और अगर सेल करना हो तो सेल भी हो जाएंगे ये वाला। तो इसलिए एक ही शेयर रखे तो ज़्यादा बेहतर है ये। ठीक है। और थर्ड वाला सर आपने क्या पूछा था? जी वो दूसरा वाला लॉट वाला, ये उसमें आप इस तरह करें ना, तो रेगुलर को सिलेक्ट ना करें, आप ओडीएल को सिलेक्ट करें। जैसे होता है ना, हम स्टॉक को जब ऑफर लगाते हैं तो एक रेगुलर होता है, एक ओडीएल होता है। तो ओडीएल वाली ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है उस स्टॉक की। ये उसमें आप इसका एक स्टॉक बेचे, 2 बेचे, 10 बेचे, 15 बेचे, वो आपको आगे गाहक भी 10-15 वाले नजर आएंगे। थोड़े थोड़े करके वो बेचते जाए, वो आपका सारा निकल जाएगा फिर ये। चलो ठीक है सर। मींस अगर मैं जी निकल जाएगा। अभी मेरे साथ आप हो गया म्यूट, इस तरह निकल जाएगा, आप टेंशन ना लें। ये ना हुआ तो फिर पूछिएगा ये। जी अब्दुल रहमान भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं, सिंपल से हैं। एक ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे ब्रदर के नाम पर अगर कोई अकाउंट है, वो ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं अपना अकाउंट खुलवाता हूँ, तो उसके जो जितने शेयर्स वगैरह हैं या उसके पास जितने भी पैसे वगैरह वो मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता हूँ? क्या ये तरीकाकार मौजूद है? और दूसरा सवाल ये है आपसे और इदरीस साहब से, दोनों में से कोई भी आंसर दे दे, कि कोई भी छोटी कंपनी है, जैसे आज सिल्क बैंक ने आज इस तरह मूव दिखाया है, लेकिन इसने आसानी से मूव नहीं दिखाया है। इसके अंदर कम से कम भी आपने नोट किया होगा तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है, फिर जाके इसने 30 पैसे या 40 पैसे का मूव दिखाया है। इसी तरह WTL भी है, वर्ल्ड कॉल कम्युनिकेशन, तो इस तरह से वॉल्यूम जनरेट हो तब जाके वो थोड़ा बहुत मूव दिखाता है। इतने छोटे से स्टॉक्स हैं और इनके अंदर इतना बड़ा फ्री फ्लॉट है, तो इनकी ओरिजिनल यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कि इनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है बहुत से छोटे यानी कि स्टॉक्स हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब आपको जो है ना वो इदरीस भाई देंगे, वो आपको सही जवाब देते हैं जो है ना, वो मैं भी थैंक यू सर। और आप इसका चलें बता। दूसरा जो आपके भाई के पास अकाउंट है, शेयर है, वो आप अपने ब्रोकर से पूछे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसे ट्रांसफर करेगा। उनके लिए फिर आगे जब वो ऑडिट होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो आपका भाई जो है वो सारे स्टॉक अपने बेचे, पैसे निकाले, वो पैसे आपको दे दे, फिर आप अपने उन पैसों से इन्वेस्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ब्रोकर आपको अलाउ करता है, या ब्रोकर पर अगर वो अलाउ करता है तो ठीक है। हम तो ब्रोकर नहीं है ना, हमें पता है कि वो करेगा ये नहीं करेगा। लेकिन मेरा ब्रोकर कभी भी ना करे जो है किसी भाई के मेरे स्टॉक मेरे इसमें, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी, वो कहते हैं जी इस तरह नहीं हो सकता। अपने अकाउंट अगर 2 हैं तो उसमें तो ट्रांसफ़र हो जाता है इजीली, किसी और के अकाउंट से ट्रांसफ़र करना ये ज़रा मुश्किल काम है उनके लिए। ठीक है, चलें फिर आगे लेते हैं नेक्स्ट सवाल, और आपके सवाल का जवाब एक इदरीस भाई आखिर में हम उनसे लेंगे। जी सर, ये आपने नाम नहीं लिखा हुआ, 184512 मेरे सामने आ रहा है आपका। जी सर अनम्यूट करें, 184512। जी सर बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बॉस ये हम नेटवर्क बहुत सारा लिया हुआ है मैंने। जी सर, किस रेट पर लिया हुआ है आपने? डिफरेंट रेट्स पे लिए, एवरेज मेरे ख्याल में वही 740 ऐसा बन रहा है।
हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी तंग हो रहे हैं आप इसे? जी सर। मैंने कहा कोई परेशानी है आप नेटवर्क की? ये ठीक हो जाएगा आगे, इसको रखी रखें, ये आगे बेहतर हो जाएगा, ये इसको बेचे ना। अच्छा, और हस्कल की भी बहुत बहुत क्वांटिटी दी है हमने। हाँ सर जी, एस्कोल को रिप्लेस करें, एस्कोल ना रखें, बस इससे निकल आए। इसकी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। अच्छा ठीक। ठीक है, इसका लॉस ना देखें कि आपको वक्ती लॉस हो रहा है, किसी और स्टॉक से रिप्लेस करेंगे, वो स्टॉक ऊपर जाएगा, इसका लॉस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इस पर बैठे रहेंगे, वो उम्मीदें छोड़ देंगे ये दोबारा 380 पर जाएगा या 390 पर जाएगा, इस उम्मीद पर आप 10 साल ज़ाया कर देंगे फिर। ये 1 लाख शेयर लिए मैंने, अभी किससे आप रिप्लेस करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे प्लीज? हाँ सर, वो सरले कंपनी है, हम बहुत फेवरेट है हमारी, उसको ले लें। 250 रुपये पर है ये, वो आपका कम से कम कुछ ना कुछ लॉस रिकवर करेगी फ्यूचर में। ठीक, सही। वेलकम। थैंक यू। जी सैयद जवाद भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जवाद भाई जी बोले। आपका फिर हैंड रेस हुआ। आवाज आ रही है काई साहब? अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि आपका हैंड दोबारा रेस हुआ। अभी फिलहाल आप बाकियों को मौका देते हैं। मुसद्दक आलम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मुसद्दक आलम साहब अनम्यूट करें आप। मुसद्दक अहमद साहब। ठीक है, हाँ जी जी सर, खैरियत, ठीक ठाक। माशाल्लाह आप बड़े अच्छे लग रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, और बड़ा बामहल है। बियर और बुल के बीच में आप बैठे हुए हैं, दोनों आपको पुश कर रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो हम लोग बाइंग करता है जो है वो बियरिश लग रही थी, तो अगर अमरेली स्टील ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लेके फिर देखें, जब वो थोड़ा सा नीचे आता है उसको एवरेज करके फिर लें, क्या इस तरह लिया जाता है खरीदने का? ये टेक्निक राइट है? जी, और कोई और सवाल भी है सर? यही है बस यही है सर। हाँ सर जी, बिल्कुल। जब मार्केट नीचे आती है तो कोशिश करें, जब नीचे आती है तो नीचे अच्छे रेट पर स्टॉक मिल जाते हैं। एवरेज बार बार ना करें, बस एक जगह पर आपने एंट्री ले ली, आप वेट करें, बेशक स्टॉक नीचे आए, आपके जहन में टारगेट होना चाहिए कि मैंने इसको बेचना कहाँ पर है। ये वो वक्त ही अगर नीचे आ भी जाता है, जो अच्छा स्टॉक है वो वापस लाजमी रिवर्स करता है ये। तो अगर आपने अकोमोलेट करना है तो अमरेली जब नीचे आता है मजीद अकोमोलेट करें, मजीद अकोमोलेट करें, यानी अगर आप उसके अंदर पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं उसको। और बहरहाल जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लें तो आपको लाजमी उसका एग्जिट पॉइंट भी पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पर उसको आके छोड़ना भी है ये। तो अमरेली को फिलहाल हम जिन्होंने बाय किया हुआ है वो कम से कम 70-80 तक वेट करेंगे, तो जल्दी हम उसको नहीं छोड़ेंगे अमरेली को, और इसने ज़रूर आगे वहाँ तक जाना भी है ये। ठीक है सर। जी अयाज हुसैन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अयाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आपने आज बहुत टाइमली जो है से आप कौसम ले लिए, तो अभी मेरे वो जाने लगे, अगर वो कुछ नीचे आने के चांसेस हैं 40 तक, तो फिर मैं बाद में लूं या मैं कल ले सकता हूँ? सर फिलहाल थोड़ा वेट करने, अगर 10-15 पैसे और नीचे आता है तो और अच्छे रेट पर आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये इसका सारा बाइंग जोन है, आप इसको ले सकते हैं 3 रुपये 60 पैसे से 4 रुपये 50 पैसे के दरमियान कहीं पर भी, जहाँ पर भी ये नीचे नीचे मिल रहा है आप इसको ले लें। जब ये 6-7 रुपये का शॉर्ट टर्म में हो ही जाना है इसने इंशाल्लाह, आगे टेक्सटाइल पॉलिसी में ये भी तेज़ होगा तो फिर आपको ठीक ठाक फायदा देगा ये। इसके बारे में बार बार हम कह चुके हैं ये। ठीक है सर। और मेपल अभी थोड़ा नीचे आएगा? हाँ सर फिलहाल यहीं पर ही है 45, इसको ले लें। आपकी तरह इसका वेट करते हैं, वो 37-38 वाली गेमें ख़त्म हो गई हैं कि वहाँ तक आएगा, वहाँ तक हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता ये आता हुआ। तो यहाँ पर इसको अकोमोलेट करें, 40 से 45 के दरमियान इसका अकोमोलेशन जोन है, इसको ले लें यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी शुएब भाई है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी सर, शोएब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सर एक तो चीजें ये थी जो भी आपने बीच में जिक्र किया वो पेपर बेस्ड शेयर को ट्रांसफर करने का। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, टुक मी 1 ईयर। आज वो पहला दिन है 1 साल के बाद कि मेरे शेयर्स पेपर वाले खरीदे हुए आज वो मेरे अकाउंट में नजर आ रहे हैं। सही बात कह रहे हैं, बार बार ये लोग बहुत मत करते हैं। दूसरा, आज मैं सारा दिन पेंथर टायर के पीछे पड़ा रहा और मैंने बुक बिल्डिंग में हिस्सा लेना था, उसमें लिया, लेकिन फर्स्ट टाइम था, सीखा कि ये बड़ों की गेम है, ये हम छोटों की गेम नहीं है। तो 65.8 के ऊपर उन्होंने उसको किया, मैंने इसकी बिड 60 के ऊपर की हुई, लेकिन बहुत गेम समझ आई वहां भी। तो वो एक अलग दुनिया है आईपीओ की। थैंक यू। सर पहला वाला सवाल मुझे आपकी समझ नहीं आई, अगर वो रिपीट कर दें। नहीं, सवाल नहीं था वो, आपकी बात को मैं कंफर्म कर रहा था कि एक बेसिस पे इतने कॉन्फिडेंट। सर असल में थोड़ा मुझे लग रहा है नेट का इशू है, आवाज़ जो है ना बार बार ब्रेक हो रही है। अगर एक दफ़ा फिर हिम्मत करें, रिपीट करेंगे आप, तो फिर किसी दफ़ा मुझे आवाज़ आ ही जाएगी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर्ल के शेयर्स के ऊपर आपके कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? उनको ना तो वैक्सीन मिली है, ना कोई उनकी एक्सपेंशन ऐसी नजर आ रही है। जी सर के पीछे मुझे जो ठीक ठाक जो बायर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इसको अकोमोलेट किया हुआ है, ठीक ठाक क्वांटिटी में इसको अकोमोलेट कर रहे हैं, वो अब जारी बात है वो कुछ सोच कर ये अकोमोलेट कर रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस यही है कि जब भी किसी स्टॉक के पीछे बड़े इन्वेस्टर जब आ जाते हैं तो वो इसको किसी अच्छी जगह पर उठा कर लेकर जाते हैं ये, और वो आसार जो हमें सर्ल कंपनी में नजर आ रहे हैं, FFL में नजर आ रहे हैं, और इवन PIBTL में भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल PIBTL को हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, उसका मैं वेट कर रहा हूँ, एक खास लेवल के बाद वो भी हम रिकमेंड करेंगे। तो ये बड़े बड़े जब ये बायर्स इनके पीछे जब आ जाते हैं तो ये इसको कहीं दूर तक ही लेके जाते हैं। यही हमने जो है ना माजी में भी देखा ये। तो हो सकता है सर को फिलहाल कोई मिला नहीं है, लेकिन कोई इसकी ऐसी खबर आपको आ ही जाएगी, आप देखेंगे आपके फ्यूचर में जहाँ से जो है ये ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, चले। हाँ जी, मुमताज भैया सर आपको अनम्यूट करो मैं। सर सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर ये आपसे पूछना था, ये जो अमरेली स्टील है उसमें जो है अपर लॉक लगा पड़ा है, ODL उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में आ रहा है ODL जी। सर ODL ये नहीं है, रेगुलर में आप इसको देखें, ODL तो ऊपर नीचे होता रहता है, आप रेगुलर में बाय परचेज करें। अभी आज 50.40 पर ये बंद हुआ, लॉक तो नहीं लगा इसको आज। सही। और सर आयशा स्टील के बारे में बता दीजिए। जी, आयशा स्टील भी बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको नीचे लिया हुआ 20-22 के करीब तो इसको होल्ड रखें, आप ऊपर भी लेना मजीद, ये अब ऊपर निकल गया काफी। ठीक है सर। नहीं सर मैं चलिए, कोई आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है तो मुझे म्यूट करना पड़ा ये। जी सादर साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम काजिद साहब। वालेकुम सर मैंने ये PRL लिए हुए हैं, बहुत जरा थोड़े महंगे लिए हुए हैं, तो पूछ रहा था कि निकल जाऊं। और दूसरा सवाल ये है कि FFL मैंने काफी अरसे से वो भी थोड़े से ऊपर लिए हुए हैं इस रेट से, तो क्या करूं? सर PRL से तो निकलना है, आप इसकी जगह रिप्लेस करें किसी भी और स्टॉक के साथ। और फौजी फूड आप यहाँ पर अगर मजीद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले लें इसको, तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी एवरेज बिल्कुल इसकी सेट हो जाएगी और आगे फ्यूचर में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगा ये, मैं नहीं कह रहा 80-90 पर जाएगा ये, कम से कम 30-35 तक तो इसने चले ही जाना है ये, बस यहाँ तक इसका ध्यान रखें बस आप। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी लास्ट मेरे पास अयाज हुसैन साहब हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अयाज हुसैन साहब। सर मैंने पूछ लिया था सवाल। थैंक यू सर। चले ठीक हो गया, आपका हैंड अभी भी रेस था इसलिए। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ सर, और अमजद रफीक साहब का आप हैंड रेस हुआ है, चले उनकी सुन लेते हैं, वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, आप ही उनका जवाब दीजिएगा। अमजद भाई आप करें, पूछिए सवाल सर। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये AGTL भी ऐसा है जिसको प्यार से रखा जाए, क्योंकि ये भी कोई हिलजुल बिल्कुल नहीं कर रहा,
AGTL के बारे में आप क्या कहेंगे? चले जी, इदरीस भाई से सुनते हैं। इदरीस भाई सर, आप जवाब दें इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अमजद भाई ने जो सवाल पूछा है AGTL का, तो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। ये भी हो जाएगा अलगाजी ट्रैक्टर, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर आज मैं थोड़ी सी हट कर बातें बताना चाहता हूँ। एक तो नईम भाई से मैं मुखातिब हूँ, वो बैंक अल हबीब का उन्होंने कहा है ना, तो मैं उनको बताता हूँ कि एक भाई ने बता दिया साहब ने अर्निंग 16 रुपए है। अगर उसमें कोई खराबी होती, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना होते, तो आज उसको नीचे के कैप लगने शुरू हो जाते हैं। वो नीचे के कैप नहीं लग रहा, अकाउमुलेट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। दूसरी बात कि अगर वो बेचना है, चाह रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ पैसे उन्हें मिल रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन पैनिक होकर नहीं बेचना। दो लफ्ज हैं, एक है होश, एक है जोश। इन दोनों के दरमियान एक नुक्ते का फर्क है। अगर उन्होंने होश खो दिए तो जोश गालिब आ जाएगा, एक नुक्ता जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना मसाइल बढ़ जाते हैं। तो होश नहीं खोना और जोश में नहीं आना, आपने बिल्कुल ठंडा रहना है। ठंडे रह के यहाँ कारोबार करें। मंसूर भाई ने पूछा है कि ट्रीट के बारे में, वन टाइम गेन। तो मेरे भाई वन टाइम गेन इसका जब पता आपको चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा, जब इसके अकाउंट्स आएंगे ना, तो उस अकाउंट्स में सामने आएगा। जैसे आरिफ हबीब के अकाउंट्स हैं तो उसमें वन टाइम गेन दिखाया है कि उसने ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से किया है, तो वहां से इसका पता चलेगा। एक साहब और हैं जीशान साहब, उन्होंने ODL का पूछा, आपने बता दिया। और दूसरा वो एक साहब थे, उन्होंने ये पूछा था कि मेरे अब्दुल रहमान साहब को मैं कहना चाह रहा हूँ, ये WTL जो है ना, इत्तेफाक से मेरे ऑफिस के सामने फैयाज प्लाजा है, ये फैयाज प्लाजा में है। और इसके ऑनर जो हुआ करते थे सलमान तासीर साहब थे, जो मारे जा चुके हैं। तो ये ब्रॉडबैंड वही इस पाकिस्तान में लेकर आए थे, लेकिन वो मर गए। उसके बाद फिर इसका बुरा हाल हो गया और इसके अंदर ना घुसा। अब जैसे ये सिलिक का पूछ रहे हैं, तो सिलिक में होता ही है कि इन्होंने पसे पर्दा जो भी डील करनी है, अगर जैसे आज खबर आई है, अगर डील तो वो कर लेंगे, ये शो बाद में करते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के हम लोगों को दे देते हैं। और बाद में जब ये जिसमें मर्ज होगा उसके साथ इसको जब किया, फर्ज करें वो जाके 15 रुपए वाले शेयर में मर्ज हो रहा है, तो 15 रुपए वाले शेयर को 1.5 रुपए से करें तो उसका रेशियो बनेगा क्या? तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस किस्म की चीज़ों से दूर रहा करें। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार जो हमारे साथी पूछे चले जा रहे हैं, कोसम, केल, तो ये सुने, इस तरह के शेयर खरीदने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि आप किसी भी बड़े आइटम में अगर कमाते रहते हैं तो उसका 5%, 10% इन शेयरों में डालते रहें। रोजाना की बेस पे खरीदे और छोड़ दिए। अपना सरमाया आप सेफ रखें, उससे आप काम करें, और ये लेकर मार्केट का पैसा मार्केट में रखें। अगर ये चढ़ गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर इनके पैसे में से भी 10% आप निकाल लीजिए। इस तरह ये जमा किया जाता। अगर आपके पास टोटल 5 लाख और 5 लाख में कोसम लेकर बैठ गए, तो ये शेयर इस तरह के कभी कभी चांस मिलते हैं। अभी तो इसमें चांस इसमें नजर आ रहा है कि टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी तो टेक्सटाइल चलेंगे, तो उसमें ये चले जाएंगे ऊपर। लेकिन बाज़ औक़ात ये पूरे साल 2-2 साल स्टक हो जाते हैं, तो फिर ये बिल्कुल फंस जाएंगे। तो इस तरह ये थोड़े थोड़े पैसों से रोजाना 1000 खरीदते हैं। अगर कहीं इनको 2000 रुपये कमा लेते हैं तो 500 खरीद लें, फिर कहीं 5000 कमा लेते हैं तो फिर 1000 खरीद लें। इस तरह ये जमा करेंगे तो इस तरह ये जमा भी होते चले जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा। और कल को वो इनको अच्छा, जब आपके दिल से डर निकल जाता है ना, तो फिर आप कभी भी नहीं घबराते। जैसा कि आप बुल और बेर के सामने बैठे हुए हैं, उसके बीच में आप बैठे हुए हैं, और मेन मकसद ये है कि बुल और बेर के दरमियान जो है ना, बकरी नहीं बनने देना लोगों को। यही हम यहाँ बैठ के समझा रहे हैं इनको। अगर ये इसके बीच में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर ये यकीनन मारे जाएंगे। तो आप स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ना फंसें। अच्छा, एक साहब थे शुएब साहब, उन्होंने बुक बिल्डिंग वाली बात की। तो सर जी ये हमारा काम है भी नहीं, क्योंकि उसके लिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया होना चाहिए। फिर ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये ढूंढते हैं अमीर लोगों के लिए। कहते हैं ना, किसी मेले में किसी की जेब कट गई तो उससे पूछा तूने मेले में क्या देखा? उसने कहा यार ये मेला मेरी जेब काटने के लिए लगाया गया था। तो ये ऐसे मेले जो है ना, हमारी जेब काटने के लिए ही लगाए जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर काम नहीं है। और एक साहब ने और पूछा कि क्या छोटे इन्वेस्टर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? तो मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैं यहाँ पर 2-3 लाख रुपए लेकर गया था। 2-3 लाख रुपए से आज मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। मैंने बताया था शादी की थी उसी आइटम से। लेकिन उस जमाने में जब हम गए थे तो हम
ब्रोकर के पीछे भागा करते थे, रिंग के अंदर आवाजें लगती थी और हम उसे ढूंढते थे और वो हमें मिलते नहीं थे। अब तो बहुत सहूलत हो गई है। अब हम लोग बैठे हैं, हम अपना तजर्बा शेयर कर रहे हैं, ना हम किसी ब्रोकर के साथ हैं, ना हमारा किसी ब्रोकर से लेना देना। सिर्फ ये है कि हमारे साथ जो कुछ बीती है ये हम आपको बता रहे हैं, इससे आप फायदा उठाएं। पहले हमारे पास ये सहूलत भी मौजूद नहीं थी। अब जो है किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं हो सकती, शेयर आपके महफूज रहते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि पैंथर के मैं अगर टायर के वालदा के नाम से खरीदना चाहूँ तो वो फिजिकल शेयर आएंगे। फिजिकल शेयर आने के बाद उसके ऊपर ट्रांसफर डीड लगेगी, उसमें आपकी वालदा भी साइन करेंगी, उनका एनआईसी चाहिएगा, आपका चाहिएगा। फिर अगर ये शेयर अगर आप वो कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम, कराची में या कराची से बाहर है, अगर वो कराची में तो वो फिजिकल जो है ना लाहौर जाएंगे, या उन्होंने कराची में अपना ऑफिस बनाया होगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ से जाके वो वेरीफाई होंगे, फिर वो ट्रांसफर होंगे। उसके ऊपर 150 रुपए के टिकट भी लगेंगे। टिकट लगाने के बाद फिर वो आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगला प्रोसेस ये होगा कि ये उसको लेके अपने ब्रोकर के पास जाएंगे, तो वो फिर सीडीसी में जाएंगे और इसके अंदर तकरीबन 3 से 6 महीने का पीरियड लग जाएगा। इसलिए बेहतर मशवरा मैं ये दूंगा, अपने नाम से तो ये भरते हैं, वो तो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएंगे। और दूसरा, मार्केट में जब ये खुले तो फिर खरीदें। इसी तरह एक साहब ने आपसे सवाल कहा कि आगा तो बहुत चल रहा है, तो मेरे भाई आगा जो है मार्केट में आया, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है। इसलिए जो सवाल जो है हम नहीं बता पा रहे, तो सिर्फ इसलिए करने को तो मैं भी बता दूंगा कि हाँ जी बहुत अच्छा ले लें, लेकिन इसके बारे में मुझे अभी कोई रिसर्च नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप अच्छी तरह पहले देखा करें। अच्छा, एक साहब और है अब्दुल खालिक साहब, उनके पास तो छोटे छोटे पेनी शेयर बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब वो जनाब अली आपसे मशवरा कर रहे हैं कि जी मेरा कोई ज़हन नहीं, आप मुझे बता दें। मेरे भाई पैसा आपका। एक दफ़ा बड़ा बेहुदा सा नारा आया था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो भाईजान पैसा आपका और आपकी मर्जी, हम आपको गाइड कर सकते हैं, पैसा आपका है, मर्जी आप ही की होगी, लेकिन आप कम से कम पहले ये देखा करें कि मैं ये खरीदने क्यों जा रहा हूँ। इसकी कोई रीज़न मेरे पास होनी चाहिए कि यार मुझे यूँ अच्छा लग रहा है, इसकी वजह ये है। वो वजह अगर आप यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अब जैसे एक भाई ने पूछा कि बड़ा अच्छा सवाल था कि सल के ऊपर आप जोर क्यों दे रहे हैं। सल के ऊपर जोर इसलिए दे रहे हैं कि ये 600-700 में भी बिकता था। अब ये इसने राइट दिए हैं, राइट इसलिए दिए हैं कि इसने अपने एक्सपेंशन की है, एक्सपेंशन की वजह से अपना कारोबार बढ़ाया, पैसा मिल गया इसको। अब ये दोबारा अपनी ग्रोथ की तरफ जाएगा। जब ये जाएगा तो इसे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, तो यही वो टाइम होता है जहाँ हमें खरीदना है। अच्छा, एक और थे मेटको फूड के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ देखें कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे बात की थी चावल के बारे में। मैंने कहा गर्मी आएगी, चावल की जो है एक्सपेंशन बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, वहां पर ये चलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा है पाकिस्तान को चावल का ट्रेडमार्क भी मिल गया, वो आपने पढ़ी होगी खबर। तो उससे आइंदा एक्सपोर्टर को जो है ना खासा फायदा होगा, क्योंकि पहला आलमी मंडी में हमारा चावल बिकता था, इंडिया के नाम से बिकता था। उन्होंने राइट मांगा था, वो राइट उन्हें नहीं मिला, तो हमें ये राइट मिल गया है, तो आगे जाकर ये बेहतर हो जाएगा। और कोई भाई का सवाल अगर कोई ज़हन में हो किसी के? चले सर, तकरीबन इतने सवाल थे, 9:15 बजे का टाइम हो गया। यहाँ पर मैं इसको फिर एंड करता हूँ मीटिंग को, ताकि रात ही थैंक यू को सर। आ जाइए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने टाइम जो है वो बल्कि टाइम निकाला और यहाँ पर आके बैठे। ये समझे हमारी छोटी सी बैठक ही है, यहाँ पर हम गपशप लगाते हैं। ये समझे मिलने का और गपशप का एक बहाना है। जूम सेशन जो है इंशाल्लाह कल फिर जो है इसी टाइम जो है हमारी मुलाकात होगी 8 बजे ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।